आज आर्जव धर्म का क्या परिचय दूँ, कैसे दूँ और किसे दूँ। यह आर्जव धर्म बाहर से इसकी पहचान कम होती और भीतर से दूसरे को होना बहुत कठिन है, स्वयं को हो जाते। हम दूसरे के लिए सीधे नहीं बन रहे हैं, हम अपने लिए सीधे बनते हैं और सीधे बने बिना कोई भी आज तक आत्मा सीझे नहीं। सीझा समझते हो? सीझा यानी सीझता नहीं है, वह कड़ा ही बना रहता है। आप यदि परिपक्व होना चाहते हैं तो आपको सीधा ही होना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण, परंतु वो बहुत मार्मिक उदाहरण। वो उदाहरण क्या? एक घटी हुई घटना जो हम लोगों को सुनने में मिली। आप लोगों ने भी उसको सुनी और पढ़ी होगी। गुरुजी वो कौन थे आप जानो? गुरुजी चल रहे हैं, चलते चलते थोड़े से बगल में दृष्टि गई तो एक होनहार बालक खेल रहा है और वो कंचा होते, कंचा, हाँ, तो वो पत्थर के भी हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किंतु वो खेलता तो होगा, तभी तो हाथ में नहीं रखा। लेकिन वह गोल रहते हैं, एक कंचा के ऊपर एक, एक कंचा के ऊपर एक, एक कंचा के ऊपर एक, इस प्रकार 7, 8, 14 तक 14 गुणस्थान पार कर गए। हाँ, हम तो 14 गुणस्थान पार होने की बात कर रहे हैं। हम ये तो 14 गुणस्थान पार करने की बात कर रहे हैं। गुरु को पार करे या न करे, लेकिन 14 गुणस्थान को कैसे पार किया जाए? 14 कंचा के ऊपर कंचा रखने की क्षमता अपने आप की दृष्टि में और उंगली में नियंत्रण होना और उसकी एकाग्रता का होना, उसने देखा गुरुजी ने ये कहीं माल निर्यात न हो जाए विदेश को, इसको मिल जाए, लेकिन कैसे वो खेल रहा। योग की बात है। उसके माता पिता भी उसको लेकर के गुरु जी के दर्शन के लिए गए हैं और गुरु जी ने पहचान ली उसको। जब उन लोगों ने दर्शन किए माता पिताओं ने, तो उस समय गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, ये कौन है? महाराज, ये तो आपका ही लड़का है। तो यही तो हम चाहते थे। पहले ये सभ्यता थी, ये आत्मीयता थी, अथवा ये यूं कह दो, है वह आपके लिए। तो सभी बात गए, इसको हम पढ़ाएंगे। अब पढ़ाना क्या है? पहले पढ़ चुका है। कालांतर में वही अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव महाराज बन गए। है पंचम काल।
और चतुर्थ काल की घटना घटी। इसकी दुर्लभता कितनी होगी, जिसके चरणों में बैठने से विशुद्धि के कारण क्षय सम्यक दर्शन का लाभ होता है। ऐसा कहीं कहीं ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जो अनंत कालीन दर्शन को मोहित करने वाला दर्शन मोह, जो श्रद्धान को समाप्त कर देने वाला दर्शन मोह को क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसी विशुद्धि केवली श्रुत केवली तीर्थंकर आदि के चरणों में प्राप्त होता है। किंतु ये कथा ही मात्र हमें सुनने को उपलब्ध हो गई। गुरु जी के मुख से भी हमने सुना था। कुंद कुंद का अष्टबाहुड़ हो सकता है, उसमें इसका उल्लेख मिलता। कुंद कुंद ने बताया कि मैं गमय गुरु के शिष्य हूँ, लेकिन वह गमय गुरु भद्रभाऊ है। और वह भद्रभाऊ कौन? भद्रभाऊ के नाम से 2-3 होंगे, ऐसा इस गाथा के माध्यम से भली भांति होता। जो शुद्ध केवली थे वो हमारे गमय गुरु थे। यानी दूसरे भी कोई भद्रभाऊ हो गए होंगे, उस ओर उनका इशारा नहीं था, किंतु गमय गुरु जो शुद्ध केवली हुए हैं, द्वितीय भद्रभाव शुद्ध केवली नहीं हुए, इनको भी अकाल के समय पर ही इनका भी यह जीवन व्रत सुनने को मिलता है। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो